Hello everyone. God bless you all. A special thank you for all my subscribers. आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन यानी ध्यान, समाधि। जब हम अपने ध्यान को किसी एक स्थान पर, किसी एक ध्वनि पर फोकस करते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए थॉटलेस होने का प्रयास करते हैं, उसी प्रक्रिया को मेडिटेशन या ध्यान कहा जाता है। मेडिटेशन के ढेरों बेनिफिट्स हैं। जो मेन हैं वो जान लेते हैं। हमें हमारी पेन का, हमारी सफरिंग्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। फोकस इम्प्रूव होता है। हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। ब्रेन चैटर कम होती है। दिमाग जो इधर उधर भटकता है उस पर लगाम लग जाती है। पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान शिफ्ट होता है। नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। हमारे सभी चक्र स्टिमुलेट होते हैं, बैलेंस होते हैं और क्लीन तथा हील हो जाते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन बेटर होता है। हमारी विश, हमारी डिज़ायर्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मेडिटेशन कई तरीके से की जाती है। सिंपल गाइडेड मेडिटेशन होती है, वॉकिंग मेडिटेशन होती है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होती है, 7 चक्रा मेडिटेशन होती है। बहुत सारे टाइप्स हैं मेडिटेशन के, लेकिन आज हम बात करेंगे बिगिनर फ्रेंडली मेडिटेशन के बारे में, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन काम कैसे करती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो 90% बिहेवियर है वो ऑटो पायलट मोड पर चलता है। बिकॉज़ हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, पुराने रिफ्लेक्सेस हैं, वो हमारे न्यूरल नेटवर्क में स्टोर हो जाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है वो इस डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर के एकदम उल्टा है। इसमें हम इंटेंशनल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नए बिलीव्स, नई हैबिट्स को डेवलप करते हैं। जब हम ये सब कर रहे होते हैं मेडिटेशन के थ्रू, उस दौरान हमारे ब्रेन में जो इंटेंशनल ब्रेन है वो हिस्सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टिमुलेट करता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ग्रे मैटर को एक्टिवेट करती है। ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फ्रेश न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे पुराने बिहेवियरल पैटर्न के लिए ग्रूम नहीं होते हैं। इसीलिए इंटेंशनली, डेलिबरेटली प्रैक्टिस के साथ हम नए बिलीव्स, नई हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। तो अब जान लेते हैं मेडिटेशन की कैसे जाती है। बहुत सिंपल है। शुरू में 2 मिनट से 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आप एक जगह देख लीजिए जो शांत है, एकांत है, जहां आप आराम से 5, 10, 15 मिनट बैठ सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़मीन पर आसन लगाकर बैठने की। अगर नहीं बैठ सकते हैं, हेल्थ अलाउ नहीं करती है, आप लेट के कर सकते हैं या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अगर आप बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आलथी पालथी लगाकर बैठें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में या रिसीविंग मोड में रखें। ज्ञान मुद्रा में आपका अंगूठा आपकी इंडेक्स फिंगर के साथ चिपका हुआ होता है और रिसीविंग मोड में आपको अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथों को रखना है। हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ सीधे रखें। कंफर्टेबली बैठ जाएं, स्पाइन को सीधा रखें, हल्का सा अपनी जॉ लाइन को ऊपर की तरफ रखें, आँखों को बंद करें। अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर फोकस करें और अपनी आती और जाती श्वास की तरफ ध्यान दें। सांसें अंदर आ रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं। सारा ध्यान आपका सिर्फ सांसों पर होना चाहिए। इस दौरान जब भी आपको लगे कि आपका ब्रेन इधर उधर भाग रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, उस ध्यान को वापस से अपने सांसों पर लेकर आना है। शुरू में
थॉट्स की क्वालिटी काफ़ी नेगेटिव होती है बिकॉज हमारे ब्रेन को आदत नहीं है इस माइंडफुलनेस की, इस मेडिटेशन की, इसीलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बेचैनी होती है, बैठा नहीं जाता है, समटाइम्स रोना आता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मन करता है उठ जाएं, पर नहीं, ये कॉमन है, नॉर्मल है। जो भी इसे शुरू करता है सबको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। क्विट नहीं करना है, हार नहीं माननी है। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको ये बता देंगे कि हाँ, पहले से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, पहले से काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये इस दुनिया का सबसे सुंदर एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस है। खुद को ये तोहफ़ा दीजिए। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बस यही प्रैक्टिस हमें पूरे 5 मिनट 7 मिनट जितना भी टाइम आपने चूज़ किया है उस दौरान यही करना है। अपने श्वासों पर फोकस करना है। जैसे ही दिमाग इधर उधर भटकना शुरू करे उस ध्यान को फिर से अपने सांसों पर लेकर आना है। ध्यान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा अनुभव करने का मौका दिया। हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू कीजिए खुद को, और नेक्स्ट डे फिर से आ जाइए इसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। प्रेफरेबली मेडिटेशन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं पर्सनली सुबह 4 बजे करना पसंद करती हूँ। इसके अलावा अगर नहीं आप उठ पाते हैं, टाइम नहीं होता है, या आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आप ये सब नहीं कर पाते हैं, तो दिन में किसी भी टाइम जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको कंफर्टेबली एकांत मिलता है, शांति मिलती है, आप इसको कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद 15 दिन के बाद आपको अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, 1 महीने बाद आपको अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, 2 महीने बाद अलग होंगे। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि हर दिन आप अपने आप को बेटर महसूस करेंगे, हर दिन एक नया अनुभव आपको मिलेगा, और कुछ दिन के बाद आपको इसकी ऐसी लत लग जाएगी कि आप मेडिटेशन के बिना रह भी नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे कंटेंट और मैं आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।